जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप और हम जानते हैं कि कल जन्माष्टमी का पर्व है, तो ये जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है, तो आप और हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो कभी भी जन्म नहीं लेते। ना तो श्री कृष्ण का जन्म होता है और ना श्री कृष्ण की मृत्यु होती है, क्योंकि जो भगवान है वो इन सब चीज़ों से परे है। तो आप और हम ये जाने कि भगवान क्या होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, यहाँ पर भगवान अवतार लेते हैं। आप और हम सुनते रहते कि भाई भगवान ने राम का अवतार लिया, भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, भगवान अनेक अनेक अवतारों में आते रहते हैं। तो आप और हम जानते हैं कि ये जो भगवान का उत्सव है, ये जो जन्माष्टमी का उत्सव है, तो ये केवल आप और हम बाहर ही ना मनाएं, ये हम अपने हृदय के भीतर भी मनाएं कि भगवान श्री कृष्ण पहले तो आकर के द्वापर में प्रकट होते हैं। तो आप और हम ये विनती करें श्री कृष्ण से कि जो हमारा हृदय मंदिर है उसमें भी श्री कृष्ण प्रकट हो जाए। तो यहाँ पर आप और हम क्या कर सकते हैं, आप और हम देखें कि जब श्री कृष्ण आए हैं तो आने से पहले जो देवता जन हैं, जो संत जन हैं, उन्होंने कितनी कितनी प्रार्थना श्री कृष्ण से की है कि वो प्रकट हो जाए। और जब इतनी प्रार्थना, जब इतनी टेर लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप और हम जब सतत विनती करेंगे तब भगवान कहीं जाकर के सुनते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो संत जन रहे हैं उन्होंने कितनी कितनी टेर लगाई है, तब श्री कृष्ण का प्रकट हो रहे हैं, तब श्री कृष्ण का अवतार हो रहा है। तो यहाँ पर आप और हम ये विचार करें कि जब संतों ने टेर लगाई तब श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। कृष्ण का कभी जन्म तो होता नहीं है, तो वो प्रकट हो रहे हैं और प्रकट होकर के एक मनुष्य की लीला करते हैं भगवान। तो यहाँ आप और हम भी आज के दिन ये संकल्प लें कि हम भी श्री कृष्ण के लिए टेर लगाएं, जो वो हमारे अब यहाँ पर भगवान जो प्रकट होते हैं मनुष्य तन ले करके, तो वो अपनी इच्छा से होते हैं, वो तो वो कर नहीं सकते। पर आप और हम, हमारे हृदय मंदिर में श्री कृष्ण प्रकट हो जाए, ऐसी याचना तो आप और हम उनसे कर ही सकते हैं। तो आप और हम इतना भगवान से याचना करें आज के दिन, क्योंकि आज जो दिन है वो सप्तमी का दिन है, भगवान के जन्म दिवस की एक दिन पहले का दिन है। तो आप और हम भी आज का दिन जो है वो भगवान की याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए बिताएं कि श्री कृष्ण जो है वो तब भी प्रकट हुए थे, भादव की अष्टमी को वो तब भी प्रकट हुए थे। तो जो अब अष्टमी आए उसमें श्री कृष्ण हमारे जो मन मंदिर है उसमें प्रकट हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना हम श्री कृष्ण से करें कि वो हमारे मन मंदिर में प्रकट हो जाएं। और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो आप देखिए जहाँ पर श्री कृष्ण प्रकटे हैं तो वहाँ कैसा उत्सव हो रहा है। आपका और हमारा जो जीवन है वो अनेक दुखों से भरा हुआ है, अनेक अनेक दुख हैं। पर आप देखिए कि जैसे ही ब्रज में श्री कृष्ण आ गए हैं तो देखिए कि ब्रज की जो शोभा है वही बदल गई है। सबके मन का जो भाव है वो आनंद से भर गया है, सब आनंदित तो हो गए हैं। तो जब हमारे हृदय मंदिर में भी श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि हैं तो वो अभी भी, भगवान का कहना है कि वो सबके हृदय में विराजते हैं, पर आप और हमें अनुभव तो नहीं होते। तो ये जो अनुभव होना है यही उनका प्रकट होना है। क्योंकि आप देखिए कि बीज एक होता है और बीज में कितना कितना आप देखेंगे कि रहता ही है, वृक्ष उसमें होता ही, पर एक अनुकूलता होती है। जब बारिश होती है तब वो जाकर के जो पुष्प है, जो पेड़ है, वो तो उसमें से प्रकट होता है, तब तो उसमें से वो निकलता है, जबकि उसमें क्षमता तो है तो वो बीज, पर वो देखिए कि जब बारिश हो जाती है तभी उसमें से पेड़ निकलता है। तो जिस तरीके से उसमें होता है, वृक्ष होता है, आप देखिए पीपल का भी होगा पर उसमें बीज में ही वृक्ष छिपा है, पर हमें दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान हमारे भीतर हैं पर वो हमें अनुभव में नहीं आते। तो हम श्री कृष्ण से याचना करें कि वो भी हमारे हृदय मंदिर में प्रकट हो, जो हमें भी उनका अनुभव हो सके। और जब अनुभव हो जाएगा तो आप देखिए कि जैसे ब्रजवासी आनंदित हो गए हैं, आनंद से सब कुछ बांट रहे हैं, सबको प्रसन्नता बांट रहे हैं। जो भी आप देखिए नंद बाबा के यहाँ जब श्री कृष्ण पहुँचे हैं तो कैसी बधाई बट रही है, किस तरीके से वो बांट रहे हैं। आप देखिए कि जब श्री कृष्ण आपके हृदय मंदिर में प्रकट होंगे तो इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जहाँ पर श्री कृष्ण पहुँचे हैं, जहाँ पर नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण पहुँचे हैं, तो नंद बाबा अपना सब कुछ बांट दे रहे हैं। नंद बाबा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, वो बांट दे रहे हैं। तो जब आप और हमारे हृदय मंदिर में श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, जब वो प्रकट होंगे तो आप और हमारा भी भाव ऐसा होगा कि आप और हम भी सब बांटने लग जाएंगे। और जब हम बांटने लग जाए, हमारी जो वृत्ति है, आप देखिए मनुष्य की वृत्ति कैसी है, इकट्ठे करने की, और जब वो बांटने लग जाए तो आप और हम ये समझ ले कि भाई श्री कृष्ण हमारे हृदय मंदिर में प्रकट हो गए। क्योंकि जो हमारे मन की वृत्ति है वो इकट्ठा करने की ना करके वो बांटने में लग गई है। तो आप और हम हृदय से आनंद को भी बांटे, और जो भी सेवा है वो भी आप और हम संत जनों की, भक्त जनों की, प्रत्येक जीव की करें। ऐसी ही श्री कृष्ण से याचना करें इस जन्माष्टमी पे, और आनंद से श्री कृष्ण के साथ इस जन्माष्टमी के पर्व को मनाएं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।